Bismillahirrahmanirrahim. Dear students and viewers, अस्सलाम वालेकुम। आज हम ग्रुप थ्योरी में एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, कोसेट। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तब भी सब्सक्राइब कर लें। अगर चैनल पर नए हैं तब भी सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने का फ़ायदा आपको ये होगा कि मेरे जो लेक्चर्स हैं उनके नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल जाएंगे और आप उनसे भरपूर फ़ायदा उठा सकेंगे। मेरे इन लेक्चर्स को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें और मैं ये जो मेहनत कर रहा हूँ इसका आप लोगों को फ़ायदा हो सके। आइए शुरू करते हैं। कोसेट। Let H be a subgroup of a group G and A belong to G, then the set AH is equal to AH such that H belong to H is called left coset of H in G determined by A। अब इस सब का क्या मतलब है कि H एक G का सब ग्रुप है और ए जी के अंदर कोई एलिमेंट है। एच जी का सब ग्रुप है और ये जो ए है जी का कोई एलिमेंट है। तो ए को हम सेट एच के लेफ्ट साइड पर लिखते हैं। चलिए देखें, ए को हम सेट ए के एच के लेफ्ट साइड पर लिखा तो ये लो लेफ्ट को सेट बन गया। और ये क्या होगा, एच के हर एलिमेंट के साथ ऑपरेट होगा। एच के हर एलिमेंट पर लेफ्ट पर मल्टीप्लाई होगा ये, ठीक। तो उसमें जितने भी एलिमेंट एच में होंगे ए एच में भी उतने ही एलिमेंट होंगे। अगर मसलन एच में 10 एलिमेंट हैं तो ए एच में भी 10 ही एलिमेंट होंगे। एलिमेंट्स की तादाद एच में और उसके लेफ्ट को सेट में तब्दील नहीं होगी। और अगर लेफ़्ट को सेट है तो ए और प्रोसेस मल्टीप्लिकेशन का है तो ए जो है एच के हर एलिमेंट पर लेफ़्ट साइड पर मल्टीप्लाई होगा। और अगर राइट को सेट है तो ए जो है एच के हर एलिमेंट से उसके राइट पर मल्टीप्लाई होगा। तो ये हमने लेफ़्ट को सेट की डेफिनेशन लिखी है। अब राइट को सेट भी इसी तरीके से एच ए देखें, अब एच के राइट पर आ गया ए। सेट में भी एच के हर एलिमेंट से एच जो है ए जो है राइट साइड पर मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो ये एच ए क्या कहलाएगा, कॉल्ड अ राइट कोसेट ऑफ एच इन जी डिटरमाइंड बाय ए। डिटरमाइंड बाय ए का क्या मतलब है कि एलिमेंट ए की वजह से ये सेट बन रहा है। ये जो कोसेट है ये जनरेट हो रहा है एलिमेंट ए की वजह से, इसलिए हम इसको कह रहे हैं राइट कोसेट ऑफ एच डिटरमाइंड बाय ए। अब अगर जी ग्रुप अंडर एडिशन, अभी हमने जो देखा है वो था अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब अगर जी ग्रुप अंडर एडिशन तो फिर क्या होगा, तो फिर ए जो है, अब हम लेफ़्ट को सेट की बात कर रहे हैं तो ए एच के हर एलिमेंट में उसके लेफ़्ट पर ऐड होगा, ए प्लस एच। तो ठीक है, एच में लेफ़्ट साइड पर ऐड हो गया और राइट साइड पर हम शो कर रहे हैं कि ए जो है एच के हर एलिमेंट में ऐड हो रहा है ऑन द लेफ्ट, ठीक है। इट इज कॉल्ड लेफ्ट कोसेट ऑफ एच इन जी डिटरमाइंड बाय ए। इसके बाद इसी तरीके से राइट कोसेट है एडिशन के लिहाज से, एच के राइट पर ए ऐड हो गया तो ये एच ए जो है एच प्लस ए, ठीक है जी। वहाँ था एच ए, यहाँ हो जाएगा एच प्लस ए क्योंकि वहाँ पर पहले मल्टीप्लाई कर रहे थे हम, अब हम ऐड कर रहे हैं। इस कॉल्ड अ राइट कोसेट ऑफ एच इन जी डिटरमाइंड बाय ए। अब
नोट जो करना आपने याद जो रखनी है बात कि लेफ्ट कोसेट या राइट कोसेट ऑफ एच इन जी डिटरमाइंड बाय द आइडेंटिटी एलिमेंट ई इज एच इटसेल्फ। आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ हम जो भी कोसेट लेंगे वो बेशक लेफ्ट हो बेशक राइट हो तो एच खुद ही होता है। इसको हम देखते हैं फार का मतलब, क्योंकि सेंस के मीनिंग में यूज हो रहा होता है ई एच, तो ई एच के लेफ्ट पर आ गया, तो ये ई आइडेंटिटी एलिमेंट है, एच के हर एलिमेंट से ऑपरेट होगा और इसका इफेक्ट क्या होगा, दोबारा हमारे पास ई एच की जगह एच ही आ जाएगा, यानी कि एच के सारे एलिमेंट आ जाएंगे। इसी तरीके से अगर हम ई से राइट पर मल्टीप्लाई करें एच ई, तो ये ई एच के हर एलिमेंट पर राइट साइड पर ऑपरेट होगा और एच ई का मतलब क्या हो जाएगा, एच ही आ जाएगा, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट मल्टीप्लिकेशन के प्रोसेस में अमल तो असर क्या कहते हैं, अमल तो करता है, ठीक है, हिस्सा तो लेता है मल्टीप्लिकेशन के प्रोसेस में, लेकिन वही एलिमेंट आ जाता है जिसके साथ ये मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पर ये एच आ गया, मतलब क्या हुआ, लेफ्ट या राइट को सेट आइडेंटिटी एलिमेंट के लिहाज से क्या होता है, एच खुद ही होता है। अब एग्जाम्पल है ये, एग्जाम्पल नंबर 23, इसको देखते हैं हम। हमें कहा गया लेट जी बी अ ग्रुप अंडर एडिशन मॉड्यूलो 6। जी एक सेट है जिसमें एडिशन मॉड्यूलो 6 का अमल हो रहा है। एच जो है एक सब ग्रुप है जी का। फाइंड ऑल लेफ्ट कोसेट्स ऑफ एच इन जी। तो एडिशन का अमल है, एडिशन के लिहाज से हमने काम करना है। तो एडिशन का अमल है, लेकिन मॉड्यूलो क्या है 6। अब मॉड्यूलो के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था सिंपल सा काम कि ये ऐसा होता है जैसे एक रिस्ट्रिक्शन हम लगा लेते हैं। 6 मॉड्यूलो लिखा हुआ है, इसका मतलब है जो आंसर आएगा ऐड करने के बाद वो 6 या 6 से बड़ा नहीं होगा, आंसर जी के अंदर ही मौजूद होना चाहिए। अब क्या करते हैं फिर हम, क्या अगर हमारा आंसर 6 आ जाए या 6 से बड़ा कोई नंबर आ जाए तो हम उसको पहले 6 पर डिवाइड करेंगे और जो बाकी बचेगा उसको आंसर के तौर पर लेते हैं। तो मॉड्यूलो का जो ऑपरेशन है वो इस तरीके से हो रहा होता है। तो अब हम क्या करेंगे, हमने कोसेट्स मालूम करने हैं। तो ए जो हम लेते हैं उसका ताल्लुक जी से होता है। अब यहाँ से जी से हम 0 लेंगे और ये 0 एच के हर एलिमेंट के साथ ऑपरेट होगा। अब एडिशन का वाला है ना, तो 0 इस 0 के लेफ्ट पर 0 आ जाएगा, फिर इस 2 के लेफ्ट पर 0 आ जाएगा, फिर इस 4 के लेफ्ट पर 0 आ जाएगा, यानी कि 0 एच के हर एलिमेंट में ऐड होगा। 0 के बाद फिर हम जी से 1 लेंगे, फिर 2 लेंगे, फिर 3 लेंगे, फिर 4 लेंगे, फिर 5 लेंगे, यानी कि जी का हर एलिमेंट के लिए हमने कोसेट्स मालूम करने हैं। तो आप देखें 0 प्लस एच, ठीक है जी, 0 लिया जी से और एच के एलिमेंट में 0 को ऐड किया पहले, फिर 2 में 0 को ऐड किया, फिर 4 में 0 को ऐड किया। अब आप देख सकते हैं यानी कि एच के हर एलिमेंट में 0 ऐड हुआ, लेकिन कहाँ ऐड हो रहा है, लेफ़्ट साइड पर, क्योंकि हम लेफ़्ट को सेट निकाल रहे हैं। तो अब 0 प्लस 0 के आंसर आएगा 0, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, 0 होगा, वो हमने लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद इसका आंसर 2 आएगा, वो 2 लिख दिया। फिर इसका आंसर 4 आएगा, 0 प्लस 4 4 लिख दिया। तो हमारे पास 0 प्लस एच लेफ्ट को सेट हमने निकाल लिया। अब जी का एलिमेंट लिया 1, अब 1 एच के पहले एलिमेंट 0 में ऐड हुआ, फिर दूसरा एलिमेंट 2 था उसमें ऐड हुआ, फिर एलिमेंट 4 था उसमें ऐड हुआ, और ऐड कहाँ हो रहा है, लेफ्ट पर हो रहा है, ठीक है। अब 1 प्लस 0 1 आ जाएगा, 1 प्लस 2 3 आ जाएगा, 1 प्लस 4 5 आ जाएगा। तो ये हो गया।
अब जी से नया एलिमेंट लेंगे 2, यहाँ पर 2 लिया हमने, और उसके बाद 2 लेने के बाद क्या किया हमने, एच के हर एलिमेंट में 2 ऐड हुआ और उसके लेफ्ट पर ऐड होगा 2 + 0, 2 + 2, फिर 2 + 4। ठीक है जी। तो 2 + 0 का मतलब 2 है, 2 + 2 का मतलब 4 है, 2 + 4 का मतलब 6 है। अब क्योंकि मॉड्यूलो 6 है इसलिए जो आंसर है 6 या 6 से बड़ा नंबर नहीं आएगा ना, तो 6 आंसर आ गया। अब आप 6 को 6 पर डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आता है, 0। तो 0 हमने लिख दिया यहाँ पर। ठीक है जी। अब नेक्स्ट एलिमेंट लेंगे जी का हम 3 लिया हमने, 3 + h। तो ये 3 h के हर एलिमेंट में ऐड हुआ। ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास h के एलिमेंट हैं, ये 0h का एलिमेंट है, ये 2h का एलिमेंट है और ये 4h का एलिमेंट है। अब ये वाला एलिमेंट जो 3 है, ये 3 जो है g का एलिमेंट है। तो g से हम एलिमेंट लेते हैं और उसको h के हर एलिमेंट में ऐड करते हैं, क्योंकि एडिशन का अमल यहाँ पर हो रहा है। तो और लेफ्ट को साइड ले रहे हैं तो इसलिए लेफ्ट साइड पर ऐड करेंगे h के एलिमेंट्स के। अगर राइट को साइड ले रहे होंगे तो राइट पर ऐड करेंगे। तो यहाँ पर क्योंकि एडिशन का अमल हो रहा है तो इसलिए हमने किया 3 + 0 का मतलब हो गया 3, 3 + 2 का मतलब हो गया 5, 3 + 4 का मतलब हो गया 7। जो 7 है 6 से बड़ा है तो 7 को 6 पर डिवाइड करेंगे, बाकी बचेगा 1। तो वो 1 हमने यहाँ पर लिख दिया। अब जी का नेक्स्ट एलिमेंट जो है वो है 4, वो हमने 4 लिया। अब यहाँ पर आप देखें इस 0 में 4 ऐड हुआ। ठीक है जी। फिर 2 में 4 ऐड हुआ, इस 2 में, फिर इस 4 में 4 ऐड हुआ। तो हमारे पास फिर 4 + 0 4 आ गया, 4 + 2 6 आया। 6 को पहले आप 6 पर डिवाइड करेंगे, बाकी बचेगा 0, वो लिख देंगे। 4 + 4 8 होगा, 8 को 6 पर डिवाइड करेंगे, बाकी बचेगा 2, वो लिख देंगे। तो ये हो गया हमारा। उसके बाद जी का नेक्स्ट एलिमेंट बचता है 5 लिया। अब ये 5 एच के हर एलिमेंट में रखिए, एच के एलिमेंट्स को मैं सर्कल कर रहा हूँ तो आपको नज़र आ रहा है कि 5 जो एच के हर एलिमेंट में ऐड हो रहा है। और ऐड होने के बाद जो रिज़ल्ट बनेगा वो हम इसके राइट पर लिख देंगे। तो 5 + 0 5 आएगा, वो हमने लिख दिया। ठीक है जी। फिर 5 + 2 7 आएगा, 7 को हमने पहले 6 पर डिवाइड करना है, बाकी बचेगा 1, वो इधर आ जाएगा। तो 5 + 4 9 आएगा, 9 को 6 पर डिवाइड करेंगे, बाकी बचेगा 3, वो लिख दिया हमने। तो हमारे पास तमाम कोसेट्स हमने निकाल लिए। लेकिन अगर अब आप नोट करें कि हमारे पास जो कोसेट्स आ रहे हैं ना, वो यही वाले 2 हैं। इन्हीं की तरतीब फ़र्क है, सेट्स हैं। और आपको पता सेट में जो तरतीब होती है एलिमेंट्स की, उसकी कोई इम्पॉर्टेंस नहीं होती। तो ये 0 to 4 या 4 to 0, 2 0 4 जो भी लिखा हो, इसका मतलब यही है, सेम चीज़, वन एंड द सेम चीज़। तो इसमें अब हमने देख लिया कि यही 2 सेट हैं जो तरतीब से, यानी कि अपने एलिमेंट्स की तरतीब चेंज हो रही है लेकिन रिज़ल्ट यही आ रहे हैं। तो इसका मतलब है हमारे पास एच के जो सबसेट बने यहाँ पर जी में, सॉरी कोसेट, उनकी तादाद 2 है और ये 2 डिस्टिंक्ट हैं। बाकी तो हम यहाँ देख रहे हैं इसमें हम के जो कोसेट्स होते हैं, और ये 2 कोसेट हैं ना, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। उसके अलावा आप देखें जैसे अब ये वाला और ये वाला 2 देखें, अगर आप दोनों में सेम एलिमेंट है, इसका मतलब है इक्वल हैं। इसी तरीके से, ठीक है जी।
तो मैं थोड़ा सा वाज़ेह करने के लिए इन दोनों को आप देखें, दोनों में सेम एलिमेंट हैं, ठीक है। इसका मतलब ये दोनों सेम हैं, यानी कि इक्वल हैं, ठीक। इसी तरीके से आप इसको देखें, इसके साथ ये दोनों भी एक जैसे हैं, यानी कि सेम हैं, इक्वल हैं, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर कोसेट्स जो हैं, दो कोसेट इक्वल हो सकते हैं इस जगह पर। उसके अलावा हम देखें, अब यही वाले दो देखें, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। इसका मतलब है जो रिज़ल्ट बनता है वो ये है कि दो कोसेट जब हम लेते हैं ना किसी एक ही सेट के, तो वो जो कोसेट्स हैं या तो इक्वल होंगे या डिसजॉइंट होंगे, यानी उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा। तो ये हमारी एग्जांपल मुकम्मल हो गई है। अब एग्जांपल हम 24 देखते हैं। इस एग्जांपल में हमें क्या कहा गया है कि G be a group under multiplication modulo 8 और H1, H2, H3 ये इसके 3 सब ग्रुप्स हैं। तो तमाम के हमने लेफ़्ट को सेट्स मालूम करने हैं। तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का अमर हो रहा है और यहाँ पर फिर मॉडुलो 8 है। इसका मतलब क्या है कि अब हम जब मल्टीप्लाई करेंगे दो एलिमेंट्स को, जो आंसर है वो 8 या 8 से बड़ा अगर आता है तो पहले हम उस आंसर को 8 पर डिवाइड करेंगे, फिर जो बाकी बचेगा उसको आंसर के तौर पर लेंगे। तो अब देखें नेक्स्ट एग्जांपल, मतलब इसको सोल्यूशन में H1 हमने लिया, तो अब हमने पहले G का एलिमेंट जो है, पहला एलिमेंट है 1, ठीक है। G का एलिमेंट हमने 1 ले लिया। उसके बाद ये जो सर्कल कर रहा हूँ ये H1 का एलिमेंट है, इसी तरह ये भी H1 का एलिमेंट है। अब ये जो 1 हमने G का एलिमेंट लिया है ये H1 के हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि हम लेफ़्ट को सेट की बात कर रहे हैं इसलिए लेफ़्ट पर मल्टीप्लाई होगा। अगर राइट को सेट की बात कर रहे होते तो राइट पर मल्टीप्लाई होता। अब 1 को 1 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 1। इस तरह जब 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 3। तो ये हमारे पास एक को सेट आ गया 1 3। इसके बाद अब हम G का नेक्स्ट एलिमेंट लेते हैं 3। अब ये 3 H1 के हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। तो H1 में दो ही एलिमेंट हैं, 1 और 3। अब ये 3 H1 के एलिमेंट 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 9 आ जाएगा। अब लेकिन क्योंकि मॉडुलो 8 है इसलिए 9 को हम 8 पर डिवाइड करेंगे तो बाकी बचेगा 1, तो वो 1 यहाँ हमने लिख दिया। अब आप देखें दो को सेट हमने निकाले, दोनों इक्वल हैं, पोजीशन का फ़र्क है ना सिर्फ एलिमेंट्स की, बाकी सेम है। वैसे ये काम करने के बाद अब हम G का एलिमेंट लेते हैं 5 H1 के हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, तो ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 15 आएगा। अब 15 को पहले हम 8 पर डिवाइड करेंगे और जो बाकी बचेगा वो होगा 7, और 7 हमने यहाँ पर लिख दिया। तो ये H1 के लिए हमने काम कर लिया। उसके बाद G का नेक्स्ट एलिमेंट 7 है, वो लिया हमने, और ये H1 के हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। 7 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 7 आया, और 7 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 21 आ गया। अब 21 को जब 8 पर डिवाइड करेंगे आप तो बाकी क्या बचेगा 5, ठीक है जी। तो वो 5 हमने यहाँ पर लिख दिया। तो अब ये दो का सेट ये इक्वल हैं, तब दो को सेट बन रहे हैं जो डिस्टिंक्ट है ना, 1 3 और 5 7। तो दे आर लेफ्ट को सेट ऑफ H1 1 3 एंड 5 7। ये हमने कर लिया। अब H2 के लिए करते हैं। H2 के दो एलिमेंट हैं 1 और 5। तो अब G का पहला एलिमेंट 1 है, 1 लेकर मल्टीप्लाई करेंगे
तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 15। फिर जी का नेक्स्ट एलिमेंट है 3, 3 लेकर मल्टीप्लाई करेंगे। 3 1 से मल्टीप्लाई होगा 3 आएगा, 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 15 आएगा। पहले 15 को 8 पर डिवाइड करेंगे तो बाकी बचेगा 7, वो हम लिख देंगे। उसके बाद जी का नेक्स्ट एलिमेंट हम लेंगे 5। अब 5 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 5, 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 25। अब 25 को 8 पर डिवाइड करेंगे तो बाकी बचेगा 1, तो 1 हमने लिख दिया। अब फिर जी का नेक्स्ट एलिमेंट है हमारे पास 7 लिया हमने। H2 के हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 7, 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 35। अब 35 को पहले आप 8 पर डिवाइड करेंगे तो बाकी बच जाएगा हमारे पास 3, तो 3 हमने यहाँ पर लिख दिया। तो ये H2 के भी 2 डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट्स आ गए, 1 5 एंड 3 7। इसके बाद नेक्स्ट है H3। तो यही काम है, आपके सामने है। इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है जो ना समझ आने वाली हो। इसको आप देख लेंगे खुद ही और ये इजीली आप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भी वही काम है जो हमने H1 और H2 में किया है। तो इसके बाद इसके 2 डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट्स आ गए, वो हमने लिख लिए। फिर जो बात आपने याद रखनी है अब यहाँ पर, वो क्या है, ये मैंने वो पहले भी बताई है। एनी 2 लेफ्ट और राइट कोसेट्स ऑफ H इन G विल बी इक्वल और डिसजॉइंट। यानी कि G के कोई से भी 2 आप लेफ्ट कोसेट लें या कोई से भी 2 राइट कोसेट लें, वो दोनों या तो आपस में इक्वल होंगे या डिसजॉइंट होंगे। ठीक है जी। उसके बाद अगर जी एबिलियन ग्रुप है तो फिर लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट दोनों इक्वल होते हैं। अगर जी जो है एबिलियन ग्रुप है तो फिर लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट इक्वल होते हैं। तो ये हमारा जो आज का टॉपिक था कंप्लीट हो गया। तो ये एक नए टॉपिक का आगाज़ है। तो इस पहला लेक्चर है कल इस हवाले से, तो इसको आप साथ साथ लेकर चलें ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, विश यू बेस्ट ऑफ लक।